जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम एक ऐसे ग्रंथ की बात करने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व को जीवन का मार्ग दिखाया है। श्रीमद् भगवद गीता। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का विज्ञान है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में शंका और भय से घिर गए तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि कर्म ही हमारा अधिकार है, लेकिन फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। यह विचार सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू के लिए महत्वपूर्ण है। आज की दुनिया में हम सभी किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं। कभी करियर की चिंता, कभी रिश्तों की उलझन, तो कभी अपने ही मन के डर। ऐसे समय में भगवद गीता हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने कर्तव्यों को निभाते हुए आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखें। इसलिए आइए हम गीता के इन अनमोल विचारों को अपने जीवन में उतारें और एक सार्थक, सफल और संतुलित जीवन की ओर बढ़ें। दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यह केवल एक साधारण वाक्य नहीं बल्कि जीवन का एक महान सत्य है। हर व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूना चाहता है, लेकिन क्या बिना परिश्रम किए कोई ऊंचाई पर पहुंच सकता है? क्या कोई रातों रात महान बन सकता है? नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहता है, जल्दी सफलता पाना चाहता है। लोग ऐसे रास्ते खोजते हैं जो उन्हें बिना मेहनत किए मंजिल तक पहुंचा दें। लेकिन क्या ऐसा सच में संभव है? जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था तब अर्जुन ने अपने सामने अपने ही सगे संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को खड़ा देखा। उनका मन कमजोर पड़ गया। वे निराश होकर अपना धनुष नीचे रखकर युद्ध से हटना चाहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और समझाया कि सच्ची सफलता केवल वही प्राप्त करता है जो निष्काम भाव से कर्म करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करता है, बिना किसी फल की चिंता किए, वही वास्तविक रूप से सफल होता है। आज हम देखते हैं कि लोग शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं। चीटिंग, बेईमानी, रिश्वत, गलत तरीकों से पैसा कमाना। लेकिन क्या वे लंबे समय तक सफल रहते हैं? नहीं। अगर आप एक बांस के पेड़ का बीज लगाते हैं और उसकी रोज सिंचाई करते हैं तो पहले साल आपको कुछ नहीं दिखेगा, दूसरे साल भी कोई अंकुर नहीं फूटेगा, तीसरे साल भी जमीन के ऊपर कुछ नहीं आएगा, चौथे साल भी आपको कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन 5वें साल अचानक वह बांस का पेड़ 6 हफ्तों में 90 फीट की ऊंचाई तक बढ़ जाता है। अब सोचिए, क्या वह पेड़ केवल 6 हफ्तों में बड़ा हुआ? नहीं, उसने 5 साल तक अपनी जड़ें मजबूत की और जब समय आया तो वह पूरी ताकत से ऊपर उठ गया। यही सत्य इंसान के जीवन में भी लागू होता है। जब हम मेहनत करते हैं हमें तुरंत फल नहीं मिलता, लेकिन अगर हम धैर्य रखते हैं और लगातार प्रयास करते हैं तो सफलता निश्चित होती है। आज के समय में लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल हो जाना, लॉटरी लग जाना या कोई बड़ा जुगाड़ लगाकर सफल हो जाना ही सफलता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग मेहनत से आगे बढ़ते हैं वे ही सच्ची सफलता पाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जब छोटे थे तो अखबार बेचते थे, लेकिन उन्होंने कभी शॉर्टकट नहीं अपनाया। मेहनत के बल पर वे भारत के राष्ट्रपति बने। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति शॉर्टकट ढूंढता है वह कभी लंबे समय तक टिक नहीं सकता। अगर आपको महान बनना है तो कर्मयोग को अपनाइए, मेहनत कीजिए और सफलता को खुद आपके पास आने दीजिए। प्रिय मित्रों, हम सभी अपने जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब का मूल आधार क्या है? वह है आत्मविश्वास। जब व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास करता है तो असंभव भी संभव बन जाता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को आत्मविश्वास का महत्व समझाते हुए कहा था, उद्धरेदात्मना आत्मानं नात्मानं वसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। अर्थात
मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ही ऊपर उठना चाहिए, स्वयं को कमजोर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें अडिग बनाए रखती है। आत्मविश्वास के बिना व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि अगर तुम स्वयं पर विश्वास रखोगे तो युद्ध के मैदान में कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि आत्मविश्वास और सही कर्म से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसीलिए जीवन में कोई भी चुनौती आए, डटकर उसका सामना करें। तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो, तो खुद पर विश्वास करें और आगे बढ़ें। डर एक ऐसी भावना है जो हर इंसान के भीतर कभी न कभी जन्म लेती है। यह परीक्षा में फेल होने का डर हो सकता है, नौकरी जाने का डर, लोगों की आलोचना का डर या असफलता का डर। लेकिन क्या डर से भागना इसका समाधान है? भगवत गीता हमें सिखाती है कि जीवन के युद्ध में भागने वाला कभी विजेता नहीं बन सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही उपदेश दिया था जब वह कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने कर्तव्य से भागना चाह रहे थे। लेकिन डर का सामना करना क्यों जरूरी है? दोस्तों, जब हम डर से भागते हैं तो वह और बड़ा हो जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई अंधेरे कमरे में बैठकर यह सोचता रहे कि बाहर भूत होगा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलकर देखता है उसे एहसास होता है कि वहां कुछ भी नहीं था। भगवत गीता के अध्याय 3 श्लोक 30 में श्री कृष्ण कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विक्तज्वर। अर्थात अपने समस्त कर्मों को भगवान को अर्पित करके आशा और ममता का त्याग कर भयमुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करो। यही संदेश हमें यह सिखाता है कि डर से भागना नहीं बल्कि उसका सामना करना ही हमारा धर्म है। इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। समीर नाम का एक युवा था जिसने अपने करियर की शुरुआत करने के लिए कई इंटरव्यू दिए, लेकिन हर बार असफल हो जाता था। हर बार रिजेक्शन के बाद उसका डर और बढ़ जाता था। अब जब उसे एक बड़े इंटरव्यू का बुलावा आया तो उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। उसने सोचा कि शायद वह कभी सफल नहीं होगा, लेकिन तभी उसके एक गुरु ने उसे भगवत गीता का उपदेश दिया। समीर, क्या तुम जानते हो कि अर्जुन भी युद्ध से भागने का विचार कर रहे थे? लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि सफलता और असफलता तुम्हारे हाथ में नहीं, सिर्फ कर्म करना तुम्हारे हाथ में है। तुम कोशिश करना मत छोड़ो। अगर डर तुम्हें रोक रहा है तो समझ लो कि यह तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। समीर ने अपने डर से भागने के बजाय उसका सामना करने का निर्णय लिया। उसने अपनी कमियों को पहचाना, तैयारी की और पूरी हिम्मत के साथ इंटरव्यू में गया। उसने रिजेक्शन के डर को अलग रखा और सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ देने पर ध्यान दिया, और इस बार उसे नौकरी मिल गई। डर से भागने से हम कभी जीत नहीं सकते। हमें उसे समझना होगा, स्वीकार करना होगा और अंततः उसे हराना होगा। जीवन भी एक युद्ध भूमि है और हमें अर्जुन की तरह श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में आगे बढ़ना है।